हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक। एंड रंग रंग के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि रोशनी रूम में आई तो बड़बड़ाते हुए आई और बहुत गुस्से में आई। सबने कहा यार अब इसे क्या होगा, ये क्यों इतने गुस्से में है। तो रोशनी से जब पूछा गया तो रोशनी काफ़ी बड़बड़ाने लगी कि सब कुछ बकवास है, किसी से बात करनी ही नहीं चाहिए। इंसान अक्सर वही काम करता है जिस काम को उसके लिए मना करो, उसे वही काम करना होता है, चाहे हमें पसंद हो चाहे ना हो। उससे सामने वाले को ना इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को कितना हर्ट हो रहा होगा। जिस काम के लिए हम मना करेंगे जानबूझ के वही काम किया जाएगा, और जो काम हमें पसंद होगा वो काम उन्हें पसंद नहीं होगा, वो नहीं करना चाहेंगे। तो हर चीज़ तो अपने अकॉर्डिंग चलानी है ना सामने वाले को। तो फिर हम हैं ही किस लिए। हमें तो इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे हमारा होना ना होना कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमारी खुशी हमारी हंसी, हमें कोई चीज़ बुरी लग सकती है नहीं लग सकती है, हमें कोई मनाए ना 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 ना, हमने तो टेंडर भरा हुआ होता है ना। शाफी ने तभी कहा, रही थी शांत हो जाओ, थोड़ा आराम से। हुआ क्या है, आराम से बताओ। क्या आराम से बताएं यार, हमें ना इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। एक्चुअली ना हमें किसी से बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें किसी को ज़िंदगी में ना इतनी इम्पोर्टेंस देनी नहीं चाहिए कि वो आके हमारी ज़िंदगी की मट्टी पलीत करके चला जाए। मंदिर के घंटे की तरह इधर से उधर बस बजाते रहो। दी पहले बताओ कि हुआ क्या है। आपके इस तरह बौखलाने से, इस तरह बिहेव करने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ पहले बताइए हुआ क्या है। बिना बताए तो कुछ समझ में नहीं आएगा ना दी। क्या बताएं, अरे जो हुआ है वही बताइए, और क्या बताएंगे। अलग से तो कुछ नहीं बताएंगे ना। क्या कहाँ इतना गुस्सा है भाई, वो बताइए। क्या दिक्कत आ रही है और कहाँ दिक्कत आ रही है और किस पे इतना गुस्सा हो रही है। रोशनी ने कहा, आज के टाइम पे ना किसी से बात करना ही बेकार है। जिसको करीब करो वही लोग हर्ट करते हैं, जिस काम के लिए मना करो ना वही काम करेंगे। नेहा ने कहा, यार ऐसा भी क्या हो गया आप। शावी ने कहा, दी अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि हर इंसान जो करीब हो वो हर्ट करे। रोशनी ने कहा, अच्छा, और अगर इतना करीब है तो समझ जाना चाहिए ना कि सामने वाला मना कर रहा है तो मान जाए। पर नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिस बात के लिए मना किया जाएगा वही काम करना है। अगर मान लिया तो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर सामने वाले की बात मान ली तो शावी ने कहा, दी पर दूसरे इंसान को भी समझना होगा ना कि शायद सामने वाला ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ से जो आपको गलत लग रहा है वो उसे सही लग रहा हो। ये भी तो हो सकता है ना। रोशनी ने कहा, मतलब क्या है कि अगर हमें गलत लग रहा है तो हम गलत हैं, मतलब सामने वाले की कोई गलती नहीं है। अगर कोई चीज़ हमें गलत लग रही है तो उसका मतलब हम गलत हो गए। दी आपने मेरी बात नहीं समझी। दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, पर वो दूसरे की जगह जाके सोचना ही नहीं चाहते हैं, बस प्रॉब्लम ये है। और जब तक हम एक दूसरे की जगह जाके एक दूसरे की सिचुएशन को सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं, तब तक हमें एक दूसरे की प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी ना। एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे के जज्बात, वो कैसा फील कर रहा है, वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम उस जगह पे रह के समझना चाहेंगे। रोशनी ने कहा, जब हमें पता है कि हम सही हैं तो हम उसकी जगह पर जाकर क्यों देखें। हमें नहीं देखना, हम ही क्यों हर बार समझे, सामने वाला भी तो समझ सकता है। शावी ने कहा, दी पहले तो थोड़ा शांत हो जाइए और एक बात बताइए, जब रिलेशन दोनों का है तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की साइड समझनी तो पड़ेगी ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो नंबर एक तरफ से 6 दिख रहा है दूसरे की तरफ से 9 हो, पर जब तक दोनों एक दूसरे की साइड से नहीं देखेंगे तो समझेंगे कैसे।
कि सामने वाला किस बारे में बात कर रहा है। अब 6 देखने वाले को लगेगा कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो गलत है, और 9 वाले को लगेगा कि 6 वाला झूठ बोल रहा है, वो गलत है, वो बेवकूफ़ बना रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा। जब तक हम एक दूसरे की जगह नहीं बदलेंगे, जब तक हम एक दूसरे की जगह पर नहीं जाएंगे, हमें कैसे समझ में आएगा। और ऐसे तो रिश्ता बिगड़ जाएगा ना, और कुछ नहीं होगा। रोशनी शावी की बात सुन थोड़ी देर के लिए शांत हुई थी, जैसे वो समझना चाह रही थी कि शावी उसे समझाने की क्या कोशिश कर रही है। वो शावी की बातों पर गौर कर रही थी और ध्यान दे रही थी। नेहा ने तभी कहा, क्या बात है, बहुत बड़ी बातें कर रही है, लगता है प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ ज़्यादा ही समझ है। कितनी बार मोहब्बत हुई है आपको? शावी ने कहा, पता नहीं थी, मोहब्बत का तो जो हमें सही लगा हमने वही कहा है। बाकी अगर मेरी बात गलत लग रही है तो हम भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों। ये बोलते हुए शावी ज़ारा को देख रही थी। रोशनी ने तभी कहा कि ठीक है, चलो मान लिया हमने कि हमें सामने वाले की बात समझनी चाहिए, पर वो ऐसा मौका ही क्यों देते हैं कि हमें कोई दिक्कत हो या कोई भी डाउट हो उसे लेके। शावी ने कहा, दी आप सच में ये सवाल पूछ रही हैं मतलब? शावी एक तंजिया हंसी थी, जो तंज में हंसते हैं, टोंट में। कविता ने कहा, वैसा क्या हो गया, हमें भी बता दे। शावी ने कहा, दी बहुत सिंपल सी बात है, दुनिया में कोई भी रिश्ता जो है भरोसे पे बना होता है। एक नाव वाला भी जब नाव लेके पानी में उतरता है तो भगवान पे, उन लहरों पर, और उससे भी इम्पोर्टेंट अपनी नाव पर और अपने हुनर पर भरोसा रखता है। अगर उसे नाव पर और अपने नाव चलाने के हुनर पर भरोसा ना होना तो नदी में कभी उतरेगा ही नहीं। जहाँ नाव को भी, क्या कहते हैं उसे, जहाँ नाव को भी नदी में आगे बढ़ने के लिए भरोसे की ज़रूरत है, वहाँ इस ज़िंदगी में बिना भरोसे के कौन सा रिश्ता चल सकता है, या कौन सा रिश्ता चलेगा। और बाकी रिश्ते छोड़ दो, अगर हमारे पेरेंट्स भी हम पर भरोसा नहीं करते तो यहाँ कभी नहीं भेजते ना। बिना भरोसे के ये दुनिया नहीं चलती है। बाकी तो समझ समझ का फेर है। और सबसे बड़ी बात, अगर दो लोगों को एक ही चीज़ दो तरीके से समझ में आ रही है, उसमें दो नज़रिया आ रहा है, तो दोनों लोगों को बैठ के एक दूसरे से आराम से बात कर लेनी चाहिए, जिससे वो सारे सिचुएशन ठीक हो जाए और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। अगर ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती गई तो ज़िंदगी में कभी ठीक ही नहीं हो पाएंगी, बस बिगड़ती जाएंगी। शावी के इतना कुछ कहने से वहाँ कुछ पल के लिए खामोशी थी। सब शावी की बातों के बारे में सोच रहे थे। तो खामोशी को तोड़ते हुए ज़ारा ने कहा, और अगर किसी का भरोसा किसी की हरकतों से डगमगा जाए तो? शावी ने कहा कि तो उस प्यार की इमारत को और मजबूत करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है कि दोनों मिल के सब संभालें। अगर सिर्फ एक ही संभालता रहा तो उस इमारत को गिरने में वक्त नहीं लगेगा। ये बातें कहते हुए शावी और ज़ारा दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तो
ने कहा, बहुत गहरी बात कर दी यार तूने। ऐसे स्माइल करते हुए बच्चों की तरह रहती है। ज़ारा ने कहा कि इमारत कितनी भी मजबूत हो, अगर नींव में घुन लग जाए ना तो अंदर ही अंदर उसे खोखला बना देता है। शावी ने कहा, तो फिर उस घुन को आने की जगह देनी भी नहीं चाहिए ना। उस नींव को खड़ा करने से पहले ही उसकी परख कर लेनी चाहिए कि कहीं से कोई सुराग रह तो नहीं गया, या मटेरियल खराब तो नहीं है जिससे घुन या दीमक लग जाए, कीड़े लग जाए या जो भी है। ये शक वही कीड़ा होता है। अगर आप अपने पार्टनर पे या अपने साथ के किसी भी रिश्ते पे शक कर रहे हैं, इट मीन्स मोहब्बत डगमगा गई। तो रोशनी ने कहा, कहना क्या चाहती हो कि सामने वाले को उससे प्यार नहीं है? दी, अगर प्यार है तो जलन क्यों, और जलन है तो फिर प्यार कहाँ? मुझे ये भी तो समझाइए। बात तो तुम्हारी भी सही है, रोशनी ने कहा। तो ज़ारा ने कहा, ऐसे कैसे सही है? जहाँ मोहब्बत होती है जलन भी वहीं होती है। ऐसा नहीं होता। शावी ने कहा, ऐसा नहीं होता। जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा होता है, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ शक नहीं होता, और जहाँ शक नहीं होता वहाँ जलन भी बहुत कम होती है। लेकिन शावी, शक और जलन में ना अंतर होता है। ज़ारा ने ये बात कही तो शावी ज़ारा की तरफ देखने लगी। शायद ये मौका था जहाँ शावी और ज़ारा दोनों अपनी बात को इनडायरेक्ट वे में ही शायद क्लियर कर पाती। तो शावी ने कहा, अच्छा, फ़र्क? मुझे तो ऐसा लगता है अगर शक ना हो तो जलन का मतलब जलन का होना संभव ही नहीं है। तो ज़ारा ने कहा, बिल्कुल है। शक और जलन दो अलग अलग चीज़ है। शक होता है जब हमें अपने पार्टनर पे भरोसा ना हो, ठीक है। जब हमें ये लगे कि इंसान हमें धोखा दे सकता है, या हमें छोड़ के चला जाएगा, या ये मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी अफेयर चलाएगा, या मेरे साथ साथ किसी और के साथ भी प्यार करने का ढोंग करेगा। और जहाँ ये लगे कि सामने वाला हमारा हाथ छोड़ के कभी भी जा सकता है, हमारी पीठ पे कभी भी वार कर सकता है। जहाँ ये लगे कि ये मेरे साथ साथ कईयों के साथ प्यार का खेल खेल सकता है, दैट इज़ कॉल्ड शक। दिस इज शक, ये शक है, इसको डाउट कहते हैं। बट जलन, जब हमें अपने प्यार पे पूरा भरोसा हो कि हमसे ज़्यादा मोहब्बत किसी से नहीं कर सकता, या हमारी जगह किसी को नहीं दे सकता, इसके दिल में बस मैं रहूँगी, इसकी आँखों में बस मेरी तस्वीर रहेगी, इसकी बातों में सिर्फ मेरा जिक्र रहेगा, इसकी धड़कनें सिर्फ मेरे नाम से धड़केंगी। ये कुछ भी कर सकता है लेकिन मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरे बिना इसकी सुबह नहीं होगी और मेरे बिना इसकी शाम नहीं होती होगी। इस भरोसे के बावजूद जब हम उसे किसी और के साथ देखें और वो साथ हमें पसंद ना आए, उसका किसी की तरफ देखना हमें पसंद ना आए, किसी और का
उससे खिलखिला के बात करना हमें पसंद ना आए, उसके होठों से किसी और का नाम हमें पसंद ना आए, वो जलन होती है। और प्यार में जलन होती ही है। जिसे हम बेपनाह प्यार करते हैं ना, उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते। जिसे सिर्फ अपने करीब देखना चाहते हो ना, जिसकी बाहों में खुद को महसूस करते हो, उसकी बाहों में जब किसी और को देखो तो सांसें रुकने सी लगती हैं, दिल की धड़कनें ऐसा लगता है जैसे रुक जाएंगी, दिल धड़कना बंद कर देगा, दुनिया की हर एक चीज़ बेमानी लगने लगती है, किसी चीज़ पे यकीन ही नहीं रह जाता। तो शक और जलन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शक में और जलन में बहुत फ़र्क होता है। जहाँ शक होता है शायद वहाँ प्यार ना हो, मान सकते हैं, लेकिन जहाँ प्यार है वहाँ जलन ना हो तो प्यार कैसा। हम अपने प्यार को किसी और के साथ 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर जब हमें ये पता हो कि सामने वाला भी उसे अलग नज़रों से देखता है, या फिर उसने उसे कभी किसी और नज़र से देखा होगा। उस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप बताओ, ये गलत है या सही। तो शावी ने कहा कि ये तो सोच सोच की बात है ना, अगर अपने प्यार पे इतना ही भरोसा है तो किसी को देख लेने से, किसी के पास होने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। सही बात है। तो शावी एक बात बताना, अगर तुम किसी से प्यार करो और वो किसी के साथ हो तो वो किसी को हक करे, किसी के पास रहे। शावी ने कहा फालतू की बातें हैं, ये बातें ना ही की जाए तो अच्छा है। अच्छा, अब ये फालतू की बातें हो गई। शावी ने कहा कि अगर इतने सवाल खड़े हो जाए ना किसी मोहब्बत में, शावी पता नहीं इरिटेट हो गई थी बातों से और ज़ारा की बेरुखियों से परेशान कर रही थी शायद, क्योंकि ज़ारा जिस तरह से बात कर रही थी बिना शावी की तरफ देखे, वो शावी इतना सब कुछ ज़ारा कह गई लेकिन उसने एक नज़र शावी को नहीं देखा था। ये बात शावी को अंदर ही अंदर खा रही थी। तो ज़ारा के सवाल पे शावी ने, कहते हैं ना, एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया कि जहाँ इतने सवाल हो आप शायद प्यार ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। ये बात ज़ारा के दिल में छुपी थी। वो मन ही मन सोचने लगी, वाह, मतलब सामने वाला कुछ भी करे उसे करने दो, और तब तो ठीक है, तब तो प्यार है। और अगर उससे जलन हो जाए, इरिटेशन हो, तकलीफ़ पहुँचे और उसमें गैप बना लो तो इट मीन्स सही है, बहुत सही है। इट मीन्स कि अब तो मतलब प्यार पे भी शक है, आगे क्या ही कहेंगे, इन्हें तो हमारे प्यार पे भी शक है। अब इन्हें ये भी लगता है कि हम इनसे प्यार ही नहीं करते। दिल तोड़ दिया शावी तुमने मेरा, तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन नहीं है। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी और गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी जोर से दबा रखी थी।
तभी नेहा ने कहा, वैसे बात तो शावी ने भी सही कही है, शक और जलन में इंसान अंधा हो जाता है, उसे सामने वाले की अच्छाई और सच्चाई नज़र नहीं आती। आरज़ू ने कहा, तभी तो मैंने कहा कि ये बस दिखने में मासूम है, समझदार बहुत है। नेहा ने कहा, हाँ बात तो सही है। कविता ने कहा, बिल्कुल समझदार तो बहुत है, तभी तो तेरे बर्थडे में तेरा पोपट बनाया था। नेहा ने कहा, वो याद मत दिला यार, जब ये मैम के सामने ज़िद करके बात मनवा लेती है, इतनी नौटंकी कर लेती है, तो वो तो बस छोटा सा सैंपल ही था इसके लिए। मैम का नाम सुनते ही ज़ारा के सामने एक छोटा सा फ्लैशबैक आ गया, और जो नाराज़गी शायद थोड़ी कम हो जाती या कम होने के आसार थे, वो और ज़्यादा भड़क गई थी, या यूँ कह लें कि आग में घी पड़ गया था। एक तो शावी का लास्ट का सेंटेंस, और अब ये नेहा का फिर से मैम का नाम ले लेना, इसने आग में घी डालने का काम किया था। शावी ने कहा, दी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैम ने इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर दिया ना कि उनसे खुल के बात कर पाते हैं। तभी ज़ारा ने कहा, हाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा एटमॉस्फेयर दे दिया है। ज़ारा की बात से वहाँ मौजूद सभी को ज़ारा और शावी के बीच की जंग या बातों की जंग कह लो, वो समझ आ रही थी। नेहा की नज़र ज़ारा के हाथों पे गई तो उसने देखा कि ज़ारा किस तरह अपने गुस्से को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रही थी। तो नेहा ने बात संभालने के लिए कहा कि अच्छा ठीक है यार, अब ये सारी बातें हो गई ना, रोशनी तुम्हें सब समझ आ गया ना। रोशनी ने कहा, हाँ आ गया। तो नेहा ने कहा कि ज़ारा अब चलो, तुम गाना गाने वाली थी ना, हम कहाँ गाने की बातें कर रहे थे, और कहाँ तुम अब ये लेके बैठ गई, चलो गाना सुनाओ। ज़ारा ने कहा, नहीं दे, मेरा मन नहीं है, मैं गाना नहीं गाऊंगी। कविता ने कहा, अरे यार गा देना, मैंने तो वैसे भी बहुत कम ही सुना है तुम्हारा गाना, आज सुना दो। तो आरज़ू ने कहा कि क्यों जो है इतना भाव खा रही हो, इतनी रिक्वेस्ट करवा रही हो, गा भी दो अब। तो सॉन्ग, ज़ारा ने कहा कि दी रिक्वेस्ट कराने की बात नहीं है, सच में मन नहीं है। तो इधर शावी रोशनी से बात करते हुए किसी बात पे मुस्कुरा रही थी। ज़ारा की नज़र जब शावी पे पड़ी तो उसकी आंखों के सामने एक बार फिर से सारी बातें घूम गई। उसके दिल में एक अजीब सी टीस उठी जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी, और इधर सबकी जिद गाना गाने की। तो उसने एक गाना चूज़ किया और उसे गुनगुनाना धीरे धीरे लय में आना स्टार्ट किया, और उस गाने को सबके सामने गाया। तो गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि अच्छा किया तूने, तोड़ दिया तूने, दिल मेरा बड़ा मगरूर था, अपनी वफा पे शर्म हया पे कभी मुझे इतना गुरूर था। और ये कह के अचानक उसे क्या होता है, वो झट से वहाँ से उठती है और एकदम गुस्से में, आंखें लाल, दुपट्टा टाइटली पकड़े हुए, और गेट को एकदम झटके से खोलते हुए और रूम से बाहर चली जाती है। ये देख वहाँ बैठे हर एक इंसान की सांसें अटक जाती हैं। रोशनी शावी की तरफ देखती है और कहती है, फिर गेट खुला है और धमाके से खुला है, ज़रूर कुछ होने वाला है भाई, संभाल लेना। नेहा कहती है कि फिर कोई कांड किया होगा इसने।
इसके तो कांड ही नहीं ख़त्म होते। और ज़ारा का इस तरह से अचानक से गेट खोलना, भाई शावी की बजने वाली होती है, लगने वाली होती है। अब क्या किया है तुमने? शावी कहती है हमने क्या किया यार, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा। और तो आरज़ू कहती है वो गाना गा रही थी और इतना सैड सॉन्ग गा रही थी, तो मुस्कुरा रही थी, गुस्सा नहीं आएगा उसे? उसकी नज़र तुम पे ही थी। तो शावी कहती है बट हम उस लिए थोड़ी अब तुम किस लिए क्या थी वो हमें ना समझाओ। गेट बहुत तरीके से खुला है, और जब जब इस तरीके से गेट खुलता है ना ज़ारा से, तब तक कांड होता है। बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो नेहा कहती है अब भाई कांड किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही, देखो क्या होता है। यहाँ सब शावी के मज़े लेते हैं, तो शावी खड़ी हो जाती है, कहती है आज ये टंटा ही ख़त्म करेंगे, देखते हैं आज क्या करते हैं इनका, देख ही लें आज। ये कहते हुए शावी भी रूम से निकल जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।